अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? सबके घरों में खैरियत है? सारे पेरेंट्स, बच्चे, अम्मी अब्बा सब ठीक ठाक हैं? सास ससुर हैं जिनके, वो सब। आज हमारे घर में सब्ज़ी डे था, लेकिन सब्ज़ी डे भी ना होते होते सब्ज़ी डे हो गया, ना सब्ज़ी डे होते होते भी नहीं हो गया। क्योंकि बस मैं वेजिटेबल्स ले आई थी 2-3 ना गर्मी के, उससे मैंने कहा भाई गर्मी बहुत हो रही है कि गोश्त की डिशें कंटिन्यू खाओ तो उससे तबीयत अजीब हो जा रही है। तो बस आज मैं करेले ले आई थी, लेकिन बस करेलों का मैंने कहा काम करके रख दूं, ताकि कि जब भी सब्ज़ी बनाओ इंसान उठाए और उसमें डाल दे, कीमे में डाल दे या दाल में डाल दे, या सिंपल बनाना चाहें आप। तो बस ये करेलों का मैंने आपको पहले भी बताया था कि करेले लेके उसको इतना मत छीलिएगा कि ऊपर से सारी उसकी ताकत ही निकल जाए, सारा रस वस सब निकाल के फेंक फाक के एकदम बस भूसा सा तैयार कर दें आप। प्लीज़ ऐसा मत किया करें करेलों को, बस स्लाइड सा छीला करें, बहुत ज़्यादा मत छीला करें करेलों को, स्लाइड सा छील के। और बस जो भी आपको काटना है, क्योंकि मैं साबित करेले नहीं रखती, क्योंकि बच्चे निकाल के वो तो कवर की तरह फेंक देते हैं, तो ये होता पेट में तो जा नहीं पाते वो। तो मैं क्या करती हूँ, बस हल्का फुल्का स्लाइड सा छील के और उसको बारीक बारीक, जैसे ये काटा है ना मैंने गोल राउंड काट के, और इसको नमक लगा के बस मैं अभी रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसको ना तकरीबन 1 घंटा मैं इसको पड़े रहने दूँगी, ताकि कि जितना भी इसका वाटर रिलीज़ होना है ना वो सब रिलीज़ हो जाएगा वाटर। बस अब मैं इसको रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह वॉश करके और किसी भी टिश्यू में या कोई साफ़ किचन का टावल उसमें रख के उसको ड्राई करके, और उस पर हल्का सा तेल लगा के इसको एयर फ्रायर कर लूँगी। डीप फ्राई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोग के यहाँ एयर फ्रायर नहीं है वो ज़ाहिर है उनको करना ही पड़ेगा, लामहला शैलो फ्राई करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह नहीं बनाते। सम टाइम्स ऐसा होता है पंजाबी फैमिलीज़ में बॉयल करके भी बनाते हैं करेले ना, लेकिन बस हम लोग अपने कराची स्टाइल तरीके से बनाते हैं, वो हमें वही अच्छे लगते हैं और वही आदत है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से लोग बनाते ही हैं। और बस मैंने बताया ना, मैं सब्ज़ी और फ्रूट उठा के ले आई थी बहुत सारे मौसम के जो थे। तो यहाँ पे मुझे ये गर्मा सा नज़र आए, गर्मा कह लें, कुलाची कह लें, ये जो भी कह लें आप इसको ना, मेलन। तो बस ये मुझे वहाँ नज़र आया। ये जो है ना, यहाँ पर सब्ज़ियाँ कोई जॉर्डेनियन आती हैं, कोई इधर उधर की इजिप्ट की आती हैं, कुछ पाकिस्तान इंडिया की भी आती हैं, लेकिन कम होती है। बाकी मुल्कों की भी बहुत होती हैं, न्यूजीलैंड, बहुत मुल्कों की होती है। अब ये नहीं पता मुझे कहाँ का था, लेकिन बहुत मीठा, बहुत अच्छा था। तो बस फिर मैंने इसको काटा, मैंने कहा हाफ़ काट लेती हूँ और फिर जो है ना हाफ़ वापस इसको रख दूँगी। तो सब्ज़ियों को बंदा, वो तो कह रही हूँ, सब्ज़ियाँ और फ्रूट बंदा ले तो आए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है वो फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। जिनके घरों में खाने वाले लोग नहीं होते ना, उनके साथ ऐसे होता है। और हमारे साथ भी यकीन करें ऐसे होता है, अगर मैं कोई फ्रूट निकाल के नहीं काटूंगी तो वो पड़े पड़े सड़ जाएगा, लेकिन उसको कोई निकाल के, मेरे अलावा कोई और ऐसा नहीं होगा जो निकाले और काटे या खाए या मुझे भी खिलाए। मैं अगर अभी मैंने ये प्याला भर के मैंने काट के रख दिए थे ना, तो ये सब ने खा लिए, बच्चों ने आते जाते एक एक दो दो खाई, ये ख़त्म हो गया। और अगर ये फ्रिज में पड़ा रह जाता 2-3 दिन, तो बस ये फिर गल सड़ के समझे कि सत्यानाश हो जाता, लेकिन उसको कोई काटता नहीं, ज़ाहिर है कौन काटेगा। अब बेटियां मेरी छोटी छोटी हैं, बेटे दोनों ज़ाहिर लड़के कहाँ करते हैं ऐसे काम, तो ले दे के एक मैं ही रह गई। हस्बैंड मेरे होते नहीं, होते भी हैं तो वो तो कभी ना करें ऐसे काम। तो ये कि आपको करना ही पड़ता है, मुझे करना ही पड़ता है। मैं ये लाई थी पपीता, फिर मैंने काटा पपीते की, बल्कि वीडियो भी नहीं बनाई। और यहाँ पर पपीता बहुत अच्छा होता है रेड कलर का, इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस फिर मैंने ये काटा और ये मैंने हटाया, और बाकी आधे को भी सेव करके रखना पड़ा मुझे। इनकी फ्रूट्स ले तो आती हूँ, तो कह रही हूँ मेरे ऊपर बड़ा काम होता है भाई इन सब चीज़ों का। कोई है कि हाथ बटाने वाला नहीं है ना, तो खुद ही करो सब कुछ जो करना है आपने। अगर लानी है सब्जियाँ तो अपने दम पे लाएं, कोई ये नहीं कि कोई आपकी हेल्प कर देगा। जिन लोगों के घर में जॉइंट फैमिली होता है ना, देखिए उनको ये फ़ायदे तो होते ही हैं कहीं ना कहीं। वो तो कह रही हूँ जॉइंट फैमिली के नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं, दोनों ही तरह की वही बातें हैं कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके यहाँ सास नंदे होती हैं, एटलीस्ट ये होता है उनके घर में मुझे लगता है कम चीज़ें ख़राब होती होंगी, कम चीज़ें सड़ती होंगी। जिनके घर में सास, देवरानियाँ, जुठानियाँ, नंदे ये सब होते हैं ना, तो ये कि आपकी हिम्मत नहीं हुई, किसी और ने काट लिया। आपकी हिम्मत नहीं हो रही फलाना सब्ज़ी बनाने की, आप कहीं बिजी हैं तो किसी दूसरे ने बना लिया, तो इससे यकीन करें बड़ी सपोर्ट होती है। लेकिन जहाँ बंदा अकेला होता है ना, वहाँ उसने सब कुछ काम खुद ही करना होते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो कोई और नहीं करेगा। ये बात होती है इसके अंदर। जैसे मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हमारी दादी हमारे साथ होती थी, तो दादी, मेरी जो दादी थी, वो अक्सर अम्मी से कहती थी ला सब्ज़ी मुझे दे दे, मैं काट के दे दूँगी। और अम्मी उन्हें सब्ज़ी देती हूँ, वो इतनी अच्छी काट, घंटों तो लगाती थी वो, सारे स्लो स्लो हर पत्ती को अलग करके, हर पालक, हर धनिया, हर पुदीना, हर सब्ज़ी फ्रूट को अलग करके बिल्कुल वो तरीके से काटती थी। लेकिन टाइम लगता था, लेकिन काम ऐसा करती थी बेहतरीन, ज़बरदस्त, नफीस काम।
तो इतना सपोर्ट, वो तो कह रही हूँ उस वक्त तो उलझन हो रही होती थी देख के उनको कि यार इतनी देर लगा देती हैं, इतने में तो खाना ही पक जाए हमारा। लेकिन ना वो एक्चुअल में वो बड़ा सपोर्ट होती थी। अब मुझे एहसास होता है इस बात का, अब जब मैं ज़ाहिर है खुद ही मेरी हिम्मत नहीं हो रही होती कभी कभी कि मैं यार करूँ सब्जियों को, अगर नहीं मैंने किया, लहसुन अदरक ले आई और मैं पीसना भूल गई तो बस फिर सत्यानाश, काम समझो ख़राब हो जाता है और फिर दिल भी दुखता है, पैसों की चीज़ लाया बंदा और इसको जल्दी से जगह पे अपने ठिकाने पे लग जाए तभी सुकून मिलता है, वरना सुकून नहीं मिलता इंसान को। तो बस मीनवाइल मैंने पालक भी काट लिया था आप लोगों को, जैसे मैंने दिखाया पालक और लौकी और करेले ये लाई थी मैं गर्मा, और ये पपीता, ये सब काटने में मुझे आज का दिन पूरा लग गया। और बस ये मैंने काटे, उसके बाद फिर मैंने लंच तो बच्चों को करा दिया था मैंने, क्योंकि मैंने सालन रखा था। फिर मैं शाम में आई तो बस फिर मैंने कहा लाओ, बच्चों ने कहा मम्मा हम तो सब्ज़ी नहीं खाएंगे। मैंने कहा भाई यही पका रही हूँ मैं और यही सब ने खाना है, आलू पालक मेथी की सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो बस फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा अब क्या करूँ, शाम में भी बच्चों को भूख लगी, मैंने कहा चलो मैं पास्ता बनाती हूँ। मेरे पास वाइट सॉस बची हुई रखी थी, जो उस दिन मैंने स्टेक बनाया था ना उसकी वाइट सॉस थी ये। तो ये मैंने क्या करा कि ना ये वाइट सॉस निकाली और चिकन को लेके मैंने सौते किया लहसुन अदरक के साथ, बिल्कुल छोटी छोटी चिकन लेके, और उसके अंदर फिर मैंने सारे सॉसेस डाल दिए, जो कि हॉट सॉस, सोया सॉस और इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस, ये सब डाल के मैंने, और एक चिकन क्यूब डाल के और ऑरिगेनो डाली इसके अंदर, और फिर वाइट सॉस डाल के पास्ता डाल के इसको मैंने भून दिया। तो ये मेरा एक इतना अच्छा सा पास्ता, शिमला मिर्च और प्याज मेरे पास पड़ी हुई थी, 2 सब्जियां, वैसे स्प्रिंग अनियन भी थी लेकिन मैंने ना डाली नहीं, मैंने कहा नहीं यार जो सब्ज़ी है वो वही पहले यूज़ करें। तो बस ये मैंने डाल के और उसको फिर मैंने रख दिया था, और बहुत अच्छा पास्ता बन गया था हल्का सा, और बच्चों ने आराम से खा भी लिया खुशी खुशी, कोई यानी कि वो नहीं हुआ किसी ने कोई नखरे नहीं करे इस पास्ता में ना, और खा लिया गया आराम से ना। और पता क्या होता है, खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे जितना कि मुझे ना सोचना मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से सबको ही, जितनी भी लड़कियां हैं ना जो कुकिंग करी लेडीज़ हैं, तो वो जो है ना सबको मुश्किल लगता होगा, क्योंकि पक तो बंदा जाता है फटाफट पका ले, बंदा सोचे बस पक जाता है खाना, लेकिन जो है ना मुश्किल होता है सोचें कि क्या पकाएं। या तो कोई चीज़ घर में रखी हुई किसी ने बता दिया आपको आज ये चीज़ पकेगी, तो एक माइंड में होता है यार आज यही चीज़ पकानी है तो यही पकाएंगे, तो एक दिमाग में रहता है ना बंदा पर फटाफट कर ले। लेकिन एक ही होता है ना कोई सब बोल रहे हैं हम पूछें क्या पकाएं, कुछ भी पका ले मम्मा, कुछ भी पका लो, तो क्या कुछ भी होता है समझ में ही नहीं आता। इतना उलझन होती है इस चीज़ से, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ से उलझन होती है कि ये पूछना मुश्किल लगता है सबसे ज़्यादा, पूछने के चक्कर में मुझे अक्सर शाम हो जाती है। और बस देखिए मैंने इसमें एक ही क्यूब डाला था जो कि बहुत हो गया था, और ये थोड़ा लाइट सॉसी सा था, ये वैसा वाला पास्ता नहीं था जो मैं एक रेड वाला बनाती हूँ, ये थोड़ा पिंकी टोन में गया था और ये थोड़ा माइल्ड सा था टेस्ट में ना, और मैंने थोड़ी लाल कुटी मिर्चें भी इसमें डाली थी। तो आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा पास्ता। और ये नूडल्स बच्चों को तो जितना भी खिला दो कम होता है, यही खा लेते हैं शाम में रिफ्रेशमेंट। लेकिन ये कि उससे अच्छा है कि बंदा समोसे पकौड़े, बच्चे फ्रेंच फ्राइज गंदे गंदे लाते हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ भी लाते थे बच्चे, उससे तो करोड़ दर्जे अच्छा है कि जो है ना घर में सादा पास्ता बना के इंसान बच्चों को खिला दे, उन सब चीज़ों से अच्छा है। अब ये मेरी नई बोतल थी ना, ये खुलने में अजाब कर रही थी, खुल ही नहीं रही थी, लेकिन खैर खोल ली मैंने। थाई चिली सॉस था ये, आपके पास जो हो सॉसेस जो भी मर्जी डाल दे, अच्छा ही बन जाता है। कोई ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपने यही डालना है, कोई ऑथेंटिक रेसिपी तो बना नहीं रही मैं कि मैं थायराइड वो बना रही हूँ या कुछ और बना रही हूँ या मैक्सिकन बना रही हूँ, कुछ भी नहीं। जब ऑथेंटिक रेसिपी होती है तो उसमें ये होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें डालनी है, फॉलो करना है। ये पास्ता तो ऐसी बस जो सामान रखा होता है मैं डाल के बस बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो तब भी अच्छा बन जाता है। लेकिन एफर्ट तो देखें लगती है, और एफर्ट करनी पड़ती है हर माँ को अपने बच्चों के लिए, एफर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता। जो माएँ ये सोचती है ना कि हमें एफर्ट ना करनी पड़े, मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी जो सारा सारा दिन बाहर घूमती रहती हैं, बच्चों की परवाह ना, मियाँ की परवाह ना, घर की परवाह ना, घर की सफाई की परवाह ना, किसी आने जाने वाले को बुलाना ना, घर में कोई खाना ना कोई पकाना, बस सिर्फ बाहर घूमना। ऐसी लड़कियां भी देखी मैंने लिटरली। तो उतनी मुझे वो होती है, तो जाहिर बात है एफर्ट नहीं डालेंगे तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो एफर्ट तो हर चीज़ में डालना ही पड़ती है। अब देखिए कहने को ये पास्ता की मैं बता रही हूँ ना आपको, कोई ख़ास रेसिपी है नहीं, लेकिन ये कि देखिए एफर्ट तो मुझे इसमें डालना पड़ रही है कहीं ना कहीं। चिकन ली मैंने, बड़ी बड़ी बोटियाँ थी, काट काट के पहले उसको छोटा किया, फिर मैंने अब ये सौते किया, फिर जो सब्जियाँ थी वो निकाली, पास्ता बॉईल करके भी मैंने अलग रखा था, वो सारा काम। फिर तो कह रही हूँ एफर्ट के बगैर नहीं होता कोई काम। अगर आप सोचेंगे बस बैठे बैठे हो जाए तो ऐसा तो ज़ाहिर नहीं होता। और ये सारी मुझे लगता है लेडीज़ इस बात से रिलेट कर सकती होंगी कि ज़ाहिर एफर्ट तो हर चीज़ में डालना पड़ती है, चाहे आप ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना रहे हैं, दोनों में एफर्ट तो डालनी पड़ेगी। लेकिन ये कि ऑथेंटिक रेसिपी में थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है कि क्या चीज़ आपने डालनी है, कितनी डालनी है,
कितनी नहीं डालनी। और जबकि जो रेसिपी आप खुद से बना रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, उसमें कोई ये नहीं होता कि आपको कोई कॉन्शियस नहीं होना पड़ता कि ये है तो ये एक ही चम्मच पड़ेगा, आप आधा चम्मच और नहीं डाल सकते। और बस देखिए कितना सारा मेरा वाइट सॉस इतना अच्छा बना था। ये वाला स्टेक आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पिछले व्लॉग में किसी ने अगर नहीं देखा तो जाके देखिएगा स्टेक की तरकीब चिकन वाले की ना। और बस ये इसका वाइट सॉस मेरे पास एक प्याली बच गया था, तो मैंने कहा मैं पास्ता में यूज़ कर लेती हूँ। और पास्ता में भी इतनी अच्छी बटर और चीज़ की खुशबू आ गई थी सिर्फ इस स्टेक की वजह से ना, ये वाइट सॉस की वजह से। और बस ये पास्ता मैंने बहुत देर से पहले ही बॉईल करके रख दिया था, और फिर मैंने कहा मैं बस ये बना के बच्चों के लिए रेडी कर दूं ताकि ये खा लें। उसके बाद भूख लगे किसी को तो रोटी सब्ज़ी फिर मुंह नहीं बनाएंगे खाते हुए। बच्चों को ये होता खाली रोटी सब्ज़ी बनाओ तो फिर मुँह बनाते, गर्म बहुत हो रहा है तो डालते में मेरा हाथ जल रहा था। बस फिर इस बीच में चूचू आ गई। मैंने कहा चूचू एक मुझे ज़रा वो उठा दो पॉट एक। तो फिर चूचू ने कहा अच्छा मम्मा मैं आपको पॉट उठा देती हूँ। फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, असल में बच्चे अपने स्टडीज़ करते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ थोड़ा उठ जाओ, इधर उधर घूम लो। तो अब यहाँ पे ये सीन तो है नहीं कि बाहर हुआ हो, पड़ोसी के यहाँ हुआ हो, यहाँ पे तो अपने घर में ही रहना है, जो करना है आपने खुद करना है। तो बस इस वजह से जो है ना मैं कहती हूँ चलो थोड़ा घूम लो कर लो। अब देखिए कितना माइल्ड सा लाइट सा पास्ता बनना था ये, कोई बहुत हैवी नहीं था, कोई बहुत स्पाइसी नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा वाइट सॉस नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल नॉर्मल था। और कभी कभार पता है ऐसे ही कर लिया करें आप लोग भी ना, कुछ भी समझ में ना आ रहा तो कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लिया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो करें या करें। अभी जो पता है यकीन करें आप लोग, मैंने जो सब्ज़ी भी आज बनाई ना मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई, कोई रेसिपी मैंने फॉलो नहीं करी उसके अंदर के बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी से बनाएं आप ये सब्ज़ी बनाएं या ये दाल बनाएं तो ये ही होना चाहिए। कर लें वो अच्छी बात है, मैं भी बनाती हूँ बहुत सारी रेसिपी। जैसे मैं कौरमा बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक वाला कौरमा बनाती हूँ, मैं इधर उधर की रेसिपीज़ पर ट्राई नहीं करती, मैं वो ऑथेंटिक ही बनाती हूँ। या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हलीम होता है तो हलीम भी ऑथेंटिक ही स्टाइल से बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं हम लोग। या और भी जैसे ख़ास तौर पे बेकिंग वाली चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल उसमें प्रिसाइज रहना पड़ता है आपको, आप बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। और बस ये मेरा पास्ता बन के रेडी हो गया था। फिर मैंने एंड में थोड़ा सा दूध डाल दिया था इसके अंदर ताकि ये थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वो हो जाए बैलेंस। दूध भी वाइट सॉस की वजह से मैंने डाल दिया था। और बस ये पास्ता मैंने बनाया था, थोड़ा मोहल्ले में बांटा और बस फिर बच्चों ने खा लिया तो और बस पता ही नहीं चला। बस फिर मैंने कहा लो मैं जल्दी से सब्ज़ी भी चढ़ा दूँ। और इसमें भी मैंने कोई देखिए ऑथेंटिक रेसिपी नहीं की, आप लोग भी ऐसे किया करें कभी कभी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप उसी तरह बनाएं जो ओल्ड आप लोग जिस ख़ानदान से, पंजाब से हैं या सिंध से हैं या बलूचिस्तान से हैं या फिर इंडिया के अंदर किसी शहर से हैं या कहीं से भी बांग्लादेश में है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक वही सेम रेसिपी बनाएं। आप अपनी मर्ज़ी से भी थोड़ा रद्दोबदल कभी कभी करके चेंज कर लिया करें। और ये भी नहीं कि कुछ लड़कियां ऐसी मैं देख रही हूँ आजकल, जैसे मेरी एक दोस्त थी, पहले मैं एक जगह रहती थी वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी, वो हर रेसिपी में अपनी मर्ज़ी से करके बनाती थी। कौरमा बनाया तो एक दिन कौरमे में उसने टमाटर डाल दी। मैंने कहा भाई कौरमे में कौन टमाटर डालता है? तो उसने कहा नहीं भाई जवेरिया मैं तो अपनी मर्ज़ी से बना लेती हूँ। और इसी तरह से ना कई अजीबोगरीब तरकीबें वो बना लेती थी खुद ही रेसिपी ना। तो मैं कहती थी इतना भी मत करो, पागल हो जाओ कि बिल्कुल ही कोई तरकीब सही फॉलो ही नहीं कर रही हो तुम, तो हर चीज़ उलट पुलट कर रही हो। बस देखिए मैंने टमाटर डाला, मैं इसमें ज़रा ये बस तेल में और टमाटर डाल के, टमाटर थोड़ा सा भुजे, मैंने आलू डाल दिया। मैं इसमें हल्दी और थोड़ी सी कुटी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के बस आलू गलने रख दूँगी। जैसे ही मेरे आलू थोड़े नरम पड़ेंगे, हल्के से गलेंगे, मैं फ़ौरन इसके अंदर पालक डाल के और ऊपर मेथी का छिड़काव दे के बस हरी मिर्ची वगैरह डाल के मेरी सब्ज़ी यूँ झटपट तैयार, खाना फटाफट बन जाएगा। देखा आपने? और कोई बहुत मेहनत भी नहीं है कि इतना के दीवाने हो जाएं आप लोग कर करके सारा दिन काम। कभी कभी ऐसे भी किया करें, थोड़ा अपने आप को भी रिलैक्स देना चाहिए, जो कि हम लोग लेडीज़ से बिल्कुल नहीं दे पा रही होती हैं अपने आप को। तो बस बताइएगा आज का व्लॉग आप लोग को मेरा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और बस मैंने इसको फिर ना देखें ढक के रख दिया था। बस जब आलू गलने का वेट किया, आलू बहुत अच्छे आ गए थे इस बार मेरे पास, बहुत जल्दी गल गए थे। यहाँ पर हालांकि बड़ा मुश्किल हो जाता है, देर लगती है आलू को गलने में, लेकिन इस बार बड़े अच्छे आलू आ गए थे। पालक का ये है कि पालक को जब काटे ना अच्छी तरह इसको पहले भी धोएं बाद में भी धोएं, इसमें बहुत मिट्टी होती है पालक में और इतना बुरा होता है फिर वो किरकिर मुँह में आए और बहुत बुरा हो जाता है। तो पालक को वॉश बहुत अच्छी तरह कर लिया करें आप लोग, कभी भी हो ना, या तो भिगो के रख दें पहले पानी में, नीचे सारी मिट्टी बैठ जाए तब उसको धो करें काटें। मैं तो यकीन करें इतनी नफसियाती हो गई, धनिया पुदीना तक को भिगो के रख देती हूँ मैं कि मिट्टी निकल जाए, लेकिन वाकई मिट्टी की वजह से बहुत बीमारियाँ होती हैं। बस देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई, तेल छूट गया इसके अंदर और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी। कोई गरम मसाला कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इटसेल्फ इतने मज़े की होगी ना कि आप 2-3 रोटियाँ खा लें गरम पके, तो घी लगाएं रोटी पे और खाएं आराम से सब्ज़ी से।
और बस मैंने फिर ये सब्ज़ी तैयार की, खाना वाना खाया और बस फिर हम लोग ना बाहर थोड़ी देर के लिए निकल गए, क्योंकि बस खान साहब ने मुझे कहा चलो अभी मैं आया हुआ हूँ तो अभी चलते हैं, फिर थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं कहीं ना। तो बस मैं रेडी तो थी, बस मैं घर के ही कपड़े पहन के बस बच्चों को मैंने कहा चलो जल्दी आओ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं। और बस मैं फ्रेश हुई और निकल गई। मैं यहाँ आ गई थी मथुरा कॉर्निश पे, जो कि बहुत अच्छा था, इतना अच्छा लाइटनिंग हो रही है और यकीन करें गर्मी में भी यहाँ हवा के झोंके आ रहे, तो इतना रिफ्रेशिंग सा महसूस हो रहा, ज़रा सा दिल नहीं घबरा रहा और दिल चाह रहा कि यहाँ बैठे रहे हम लोग। बहुत देर बैठे, यहाँ चाय वगैरह पी हम लोगों ने, गपशप की, बहुत देर बैठे रहे और दिल भी बहुत लगा, बच्चे अपना खेलते रहे। तो बस बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।